सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th के बिहार बोर्ड साइंस के बीबी या ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। ठीक है, क्या चीज़ बिहार बोर्ड के क्लास 10th के आपको क्या चीज़ साइंस के क्या चीज़ बीबी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या चीज़ बायो हब के द्वारा, बायो हब बाय मनु सिंघानी। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको ये चैनल दिख जाएगा। क्या चीज़ बायो हब बाय मनु सिंघानी, आप सर्च कीजिएगा आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, चलिए उस पे है जो आपको बतलाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन है जो आपको समझाया गया है, लगभग एक एक टॉपिक जो है जो 10th का कुछ 12th का आपको बतलाया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए तो उसमें है जो आपको समझाया गया था। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। और फर्स्ट में क्या पूछा गया है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, या पानी चढ़ाना, या क्या चीज़ उसको कहते हैं, पानी चढ़ाना, या उसको क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, या उसको कहते हैं विद्युत अपघटन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपको है बी नंबर है। क्या है गैल्वेनीकरण, जिसको गैल्वेनीकरण जो होता है, क्या चीज़ गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या चीज़ लोहा को जिंक से जो लेपित करने की क्रिया को हम क्या चीज़ गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो ये है जो सब बच्चा को पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है श्वेत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया बच्चा पार्टी, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, जो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर क्या चीज़ प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया O2, बी में दिया NO2, सी में दिया NO2 और क्या चीज़ N2, और डी में दिया क्या चीज़ NO2 और O2। तो इसका सही आंसर है क्या चीज़, थ्री का आपको सही आंसर कौन सा है बच्चा पार्टी, थ्री का आपको सही आंसर डी नंबर है। डी नंबर में क्या है NO2 और क्या चीज़ O2। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन कौन एक क्या चीज़ रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें से कौन है जो आपको रेडॉक्स क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, इसमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर CaCO3 से क्या बनता है, अभिक्रिया कर क्या बन रहा है यहाँ पर CaO प्लस CO2, ये आपको है H2 प्लस Cl क्या है 2HCl, और क्या CaO प्लस 2HCl, CaA क्या है CaCl2 प्लस H2 और 2KClO3 क्या चीज़ 2KCl प्लस 3O2। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर देखते हैं। 4 का सही आंसर सी नंबर है। सी नंबर में क्या है CaO प्लस क्या चीज़ 2HCl के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है CaCl2 प्लस क्या चीज़ H2O वाटर बनाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा पढ़ी। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 5 नंबर पूछा गया है क्या चीज़, टिहरी बांध किस नदी पर बनता है। जो टिहरी जो बांध है जो किस नदी पर बना है, क्या चीज़ जो टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज़ गंगा नदी, बी में सतलज नदी, या डी में दिया सी में दिया यमुना, डी में नर्मदा। तो किस बांध पे, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज़ गंगा। देखे थे ये जो सही आंसर क्या है, यही नंबर है आपको, गंगा नदी है जो आपको सही आंसर है, क्या चीज़ गंगा नदी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत का पवन ऊर्जा द्वारा किसी चीज़ विद्युत उत्पन्न करने वाले देश को कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज़ दूसरा और तीसरा चौथा और पांचवा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या है, डी नंबर ऑप्शन है जो सही है। क्या चीज़ सी इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर, क्या चीज़ पांचवा स्थान है विद्युत ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा द्वारा उत्पन्न क्या चीज़ विद्युत होता है, जो भारत देश है उसका स्थान कौन सा है, जो पांचवा स्थान था। ऑप्शन नंबर डी है जो आपको इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि तारपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र क्या संयंत्र किस राज्य में क्या स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या चीज़ महाराष्ट्र, बी में दिया क्या चीज़ राजस्थान, सी में दिया तमिलनाडु, और डी में दिया गुजरात। इसका सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर। कहाँ उपस्थित है, ये आपको स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, पीला होता है, या हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा 8 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, हरा होता है। क्या चीज़ हरा होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा बी नंबर है जो आपको सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो 8 का होगा सही। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मूला
परानुकूर कहते हैं या क्या है प्रांकुर कहते हैं या प्रोहन तंत्र कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 9 का आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 9 का ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही है? बी नंबर है। बी नंबर में क्या दिया हुआ है? प्रांकुर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर है जो ऑप्शन आपको सही है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वृषण में क्या है बने शुक्राणु संचित होता है। तो कहाँ संचित होता है? शुक्राशय में या क्या चीज अधिवृषण में या वाहिका में या मूत्र मार्ग में। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी नंबर क्या चीज अधिवृषण में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर 10 का सही है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? हाइड्रा जो है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको जो ये आपको एकदम हर एक बच्चा को पता होता है क्या चीज़, जो क्या चीज़ बर्डिंग जिसको मुकुलन कहते हैं। क्या चीज़ हाइड्रा में क्या चीज़ जो आपको क्या चीज़ के द्वारा होता है? हाइड्रा में क्या चीज़ प्रजनन की विधि क्या चीज़ निम्नलिखित में से कौन है? तो मुकुलन जो इसको हम कहते हैं क्या चीज़? मुकुलन। सी ऑप्शन है जो आपको सही है। क्या चीज़? सी मुकुलन। 11 का आप कहीं भी देखिएगा तो लगा लीजिए कोई भी है जो आपको इसमें मुकुलन होता है तो क्या चीज़? हाइड्रा। हाइड्रा के प्रजनन में इसका जो विधि होता है उसको हम मुकुलन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी देखें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या? नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में क्या चीज प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया लोहे का छड़, बी में दिया स्टील का छड़, सी में दिया क्या है कैडमियम का छड़ और डी में दिया एल्युमिनियम का छड़। तो इसका सही आंसर क्या है? 12 का आपको सही आंसर कौन सा है? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? कैडमियम का छड़। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही आंसर है, कैडमियम का आपको छड़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो आपको जो हाइड्रोजन बम है जो किस अभिक्रिया पर? तो ऑप्शन ए में दिया नाभिकीय विखंडन, बी में दिया नाभिकीय संलयन और सी में दिया दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या? 13 का ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही है। क्या चीज? नाभिकीय क्या है क्या है संलयन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या बोल रहा है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया तमिलनाडु, बी में दिया होगा कच्चे उत्तर प्रदेश, सी में दिया गुजरात और डी में दिया होगा कर्नाटक। तो 14 का आपको सही आंसर क्या है? गुजरात में है। कहाँ है? आपको ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहा क्या है? काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ? गुजरात में उपस्थित है। ठीक है, स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में आपसे पूछा गया कॉपर का निष्कर्षण मुक्त किस यंत्र से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज? कॉपर क्या चीज ग्लास Cu2S और कॉपर क्या है पायराइट CuFeS2 और क्या चीज है क्या है क्यू राइट तो Cu2O। तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 15 का ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही है। कॉपर पायराइट है जो आपको ऑप्शन नंबर 15 का सही है। क्या चीज़? 15 का बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन है जो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज़? क्या है गैलेलियम और बी में दिया क्या चीज़? जर्मन सिल्वर, डी में दिया सी में दिया क्या चीज़? पीतल, डी में कांसा। तो इसका सही आंसर क्या है? 16 का आपको सही आंसर ए नंबर है। ए नंबर में क्या है? गैलेनियम है। गैलेनियम है जो आपको सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही आंसर है 16 का। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया पी, बी में दिया P2 और सी में दिया क्या चीज? P8, डी में दिया क्या चीज? P4। तो इसका सही आंसर क्या है? आपको 17 का सही आंसर क्या है? डी नंबर P4 है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़? P4 है जो आपको सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर है जो ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या चीज़? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो क्या चीज़ कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल या क्या है उप धातु। तो इसका सही आंसर क्या है? सीसा और जो टीन मिल करके जो मिश्र धातु बनते हैं उसे हम सोल्डिंग जो आयरन में यूज करते हैं उसको जो सोल्डर कहते हैं। क्या चीज़? सोल्डर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपको इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या चीज़? ऑप्शन नंबर सोल्डर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 ग्राम सोने की तार और क्या है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा
तार बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या जी 1 किलोमीटर, बी में दिया 2 किलोमीटर, सी में दिया 3 और डी में दिया 4 था। इसका सही आंसर क्या है? तो कितना किलोमीटर होगा? तो 19 का सही आंसर होगा बी नंबर। कितना यह आप पढ़े होंगे, हम कहीं लिखा हुआ है, इसको बेहतर ढंग से आप पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें आपको समझाया गया है कि इसमें कितना है जो आपको बन सकता है, 1 ग्राम सोना का कितना लंबा था। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपको सही आंसर, बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या चीज़? बी नंबर ऑप्शन सही है, 2 किलोमीटर है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़? 2 किलोमीटर, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द और क्या है ओरिजिन ऑफ अ स्पीशीज नामक पुस्तक क्या चीज़ किसने लिखी? तो किसने? डार्विन ने लिखी या ओप्रेन ने या लैंडमार्क में या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको सही आंसर क्या है 20 का सही आंसर ए नंबर है, डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था। किसने? डार्विन ने लिखा था। क्या चीज़? किसने? डार्विन ने बुक लिखा था, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो किनके द्वारा जीन शब्द जो है जो प्रस्तुत किया दिया गया था? ऑप्शन नंबर दिया जॉनसन, बी में दिया लैंडमार्क और डी में दिया मेडल, सी में ग्रिफ्थ, डी में ग्रिफ्थ। इसका सही आंसर क्या है? तो आपको 21 का ए नंबर है। किनके द्वारा दिया गया था? जॉनसन के द्वारा आपको दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए किनके द्वारा? जॉनसन के द्वारा आपको दिया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है जो आपको क्या है? तो इसका जो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है जो आपको क्या है, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, क्या? होमो सेपियंस कहते हैं। तो 22 का आपको सी नंबर ऑप्शन है जो सही है। आपको भी पता होगा क्या चीज़ कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। क्या चीज़? होमो सेपियंस, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अब देख रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विद्युत बल्ब का क्या तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये सब बच्चा को पता होगा कि टंगस्टन का बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी है जो ऑप्शन नंबर क्या? टंगस्टन है जो आपको सही आंसर क्या है? तो इसका बी नंबर है जो आपको सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में आपसे क्या पूछ लिया गया है? 24 में आपसे पूछा गया है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या 10 क्या है 4 एम्पियर और बी में दिया क्या जी 10⁻⁻4 क्या है एम्पियर और डी में दिया कि सी में दिया क्या 10⁻6 एम्पियर और डी में दिया क्या चीज़ 10⁻7 एम्पियर। इसका सही आंसर क्या है? आपको 24 का सही आंसर सी नंबर है। सी नंबर 10⁻6 एम्पियर है, सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़? सी नंबर है जो आपको सही आंसर है, ठीक है। चलिए आप देख रहे हैं जो 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? जो 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चा पार्टी क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? जो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपको 25 नंबर, इसमें पूछा गया है कि किसी बल्ब से 200 वाट क्या 200 वाट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध इसमें निकालने के लिए क्या होगा? ठीक है, जो पूछ रहा है प्रतिरोध होगा तो कितना होगा? तो इसका जो आप है जो हल कीजिएगा, इसमें आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको है जो कितना मिल जाएगा। इसका जो सही आंसर है जो आपको है जो कितना मिल जाएगा, ये कैंसिल। तो इसमें है जो आपको जो ये फॉर्मूला पे अपनाइएगा तो इसमें है जो आपको सही आंसर डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। कितना 110 ओम मतलब 110 ओम है जो आपको सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है जो आपको सही आंसर है, ठीक है। इसमें अगर किसी बल्ब से कितना 2 से कैसे 200 से को क्या बोला 220 वोल्ट पर क्या 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसका जो है जो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा कितना होगा 110 ओम, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, मिलते हैं नए लेक्चर में कल, जिसमें आपको है जो समझाया जाएगा और कुछ क्वेश्चन आप लोग को फिर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा सब्जेक्टिव, और जो जहाँ भी टॉपिक आपको जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं नए लेक्चर में। बाय, सी यू सून, जिसमें आपको समझाएंगे बेहतर से बेहतर, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। और जितना से जितना ज़्यादा वीडियो है कि शेयर करें, लाइक करें, लाइक करते हैं तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है हम लोग का भी कि बच्चा है जो वीडियो को है जो पसंद कर रहे हैं कि नहीं ऐसा। तो ठीक है, तो आप लोग है जो पूरा सपोर्ट कीजिए, तो हम लोग भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि आप लोग पढ़ें और अच्छा से अच्छा है जो नंबर ला सकें। तो ठीक है, तो बाय, सी यू सून।